प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष रत्न अजय में पुनः आपका स्वागत है। आज वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में तुला लग्न के सभी जातक जातिकाओं की वार्षिक राशिफल क्या रहेगी, इस पर चर्चा करूंगा। देखिए, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कई बार ये कह चुका हूं कि वो सभी जातक जातिकाएं जिनका जन्म किसी भी समय में किसी भी तारीख में हुआ हो, उस वक्त की जो स्थिति का चार्ट बन जाता है, जन्म पत्रिका बन जाती है, वो कभी बदलती नहीं। तो तुला लग्न है और तुला राशि, इस पर आपसे चर्चा करूंगा। सभी राशियों का क्या स्थिति रहेगी 2024 के वार्षिक राशिफल में। इस वक्त ज्येष्ठ का माह चल रहा है और उनकी इस वक्त से लेकर और सन 2025 के चैत की नवरात्र तक यही स्थिति रहेगी। ये राशिफल आप लोग ध्यान से सुने, समझे या कहीं भी लिख लें। सभी जातक जातिकाएं इसे देखें। देखिए, तुला लग्न का मालिक शुक्र है जो कि नवम भाव में बैठा है। तो यह निश्चित हो गया कि भाग्य आपका पूरे इस जेठ के महीने में अच्छा साथ देगी और आप अपने सभी कार्यों को भाग्य के प्रबलता की वजह से अच्छे तरीके से कर लाएंगे। और शनि महाराज संतान भाव और बुद्धि भाव को बैठकर देख रहे हैं धन भाव को। तो अपने बुद्धि भाव से आय भाव को आप बढ़ाएंगे। आय जो आमदनी है आपकी, उसको निश्चित कुछ न कुछ बढ़ाएंगे। फिर धन भाव को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे साल धन की आमदनी को बढ़ाएंगे और संचित करेंगे। यह निश्चित हो गया 2024 में उन सभी जातक जातिकाओं के राशिफल से कि जिनकी तुला लग्न है और तुला राशि। ये कभी भी जन्म के समय जो हो जाती है, वह राशि और लग्न कभी नहीं बदलती। इसे जरूर नोट रखें। अपने सभी लोग, सभी जातक जातिकाएं जन्म पत्रिका निकालकर इसे मिलाएं। अब मंगल दाम्पत्य भाव में बैठा है और ठीक उसके सामने चंद्रदेव बैठे। तो ऐसे में कार्यों में कुछ जल्दी आपको प्राप्ति पाने की स्थिति बनेगी। तो ऐसे में संयम को रखना बहुत जरूरी है। बाकी फिर जेठ से लेकर आषाढ़ सावन भादो ग्रह अपने स्थान से बदलेंगे गोचर में। तो वार्षिक राशिफल में सबसे बड़ी चीज जो देखी जाएगी वो ये है कि गुरु महाराज, शनि महाराज और राहु केतु कहाँ बैठे हैं, क्योंकि यही एक राशि में ज्यादा दिन तक रहते हैं। उसी आधार पर राशिफल की विवेचना ज्योतिष विद्या से की जाती है। तो गुरु महाराज जहां बैठे हैं वो है अचानक लाभ हानि का भाव, आयु भाव। यहां पर बैठकर जब वो दृष्टि डालेंगे अपनी 1 2 3 4 5, देखिए यहां डाल रहे हैं 12वें भाव पर और फिर 7वें भाव पर डाल रहे हैं। तो ऐसे में यह निश्चित हो गया कि स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक राशिफल में कोई दिक्कत इन तुला लग्न और तुला राशि के लोगों को नहीं होगी। यह निश्चित हो गया। आइए अब बात करते हैं वार्षिक राशिफल के अंतर्गत वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाओं की स्थिति वार्षिक राशिफल में क्या रहेगी। जिनकी तुला लग्न है और वृश्चिक राशि है, पूरे 2024 के इस चैत नवरात्र से लेकर 2025 के चैत नवरात्र तक उनकी स्थिति यही रहेगी। अपनी अपनी जन्म पत्र की सभी जातक जातिकाएं जिनकी वृश्चिक राशि निकाल लें और इस पर मेरे द्वारा की हुई फलादेश को ध्यान से देखें, सुने या लिखें। देखिए, वृश्चिक
रास का मतलब है कि चंद्रदेव उस रास में बैठे हो। लग्न तुला है, ये 7 नंबर। कोई भी जातक जातिका जब जन्म लेता है तो उसकी जो लग्न और राशि होती है वो कभी जीवन में नहीं बदलती। इसी आधार पे मेरे द्वारा भविष्य फल कथन है। इसे ध्यान से बार बार आप लोग सुने, समझें और अपने पास देखें। देखिए, लग्न के स्वामी मंगल दाम्पत्य भाव पर बैठे तो ये निश्चित है कि पूरी साल समय तो ये स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन शुरू के ये जो जेठ का माह है इसमें मंगल दाम्पत्य भाव पर बैठे हैं, तो शुरू के ये जो जेठ का महीना है और आषाढ़ का महीना है 2024 का, जिसे जून जुलाई कहेंगे, इसमें इनका पूरी तरह से उदय होगा, हर काम उन्नत होगी, हर काम, क्योंकि मंगल वहां से स्थान से बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि देख रहा है, तो धन की प्राप्ति होगी, सारे कार्यों को अपने तौर तरीके से करेंगे। और लग्न को भी देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि हर प्रकार से इनकी तन मन धन से उन्नत होगी। जेठ और आषाढ़ के महीने में फिर गोचर में मंगल देव फिर वृष राशि में आ जाएंगे, फिर मिथुन में आ जाएंगे, क्योंकि एक राशि में लगभग 33-34 दिन रहते हैं। और गोचर का यही फल प्रथम रहेगा, क्योंकि शनि और गुरु और राहु केतु एक राशि में ज्यादा दिन तक रहते हैं। इसी आधार पे फल प्रथम है। फिर देखिए बहुत ध्यान से, तुला लग्न के स्वामी शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं तो भाग्य भी साथ दे रही है। इस वजह से जेठ और आषाढ़ के महीने में तुला लग्न और वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाएं तन मन धन से अपनी उन्नत निश्चित करेंगे और बुद्धि की उनकी उन्नत होगी और अपने बुद्धि से वो आमदनी मंथ की जो है हर माह की और धन का संग्रह निश्चित करेंगे। आइए अब बात करते हैं धन राशि और तुला लग्न के वार्षिक राशिफल की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धनु राशि में चंद्रदेव बैठे हैं और तुला लग्न है। शुक्र और चंद्रमा आमने सामने देख रहे हैं। इनके हर कार्यों में इस वक्त 2024 के जून जुलाई के महीनों में इतने आइडियाज आएंगे कि अपने कार्यों को जैसे ही कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर शिव पार्वती की ये पूजा पाठ करते रहें सभी जातक जातिकाएं तो इनको काफी सुधार रहेगा। और मंगल देव दाम्पत्य भाव पर बैठे हैं तो इसमें यह निश्चित है कि समय समय पर इनका धन आने का जो और धन संग्रह की स्थिति है वो तो सुधार भी दिखा रहा है, लेकिन शनि महाराज अपने आय भाव को देख रहे हैं। अपनी बुद्धि विवेक से ऐसे जातक जातिकाएं आमदनी और धन संग्रह जरूर करेंगे। जुलाई तक के महीने तक ये रहेगा 2024 के, उसके बाद ही इसमें कोई परिवर्तन मंगल के गोचर में बदलने से और शुक्र के बदलने से होगा, क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी है, 9वें भाव में बैठे हैं। इसलिए निश्चित है कि गोचर के 2024 के फल कथन में सभी जातक जातिकाएं जिनकी धन राशि है और तुला लग्न है अपनी तन मन धन से उन्नति अवश्य करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी उन्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि वृष राशि में गुरु महाराज बैठकर अपनी 5वीं और 56 दृष्टि से लग्न के अगल बगल के भावों को देख रहे हैं। यह शुभता का प्रतीक है। तो इनको स्वास्थ्य संबंधी रोग ऋण संबंधी कोई परेशानी आते हुए 2024 में मैं नहीं देख रहा। आइए अब बात करता हूं मकर राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी। वार्षिक राशिफल 2024 के फल कथन को आप सब ध्यान से सुने, देखें और लिख लें।
देखिए, चंद्रदेव चौथे भाव में बैठे हैं लग्न से, तुला लग्न है और मकर राशि। उन सभी जातक जातिकाओं के लिए 2024 का जो वर्ष फल रहेगा उसका कथन मेरे द्वारा यह है कि चंद्रदेव कर्म फल की जो राशि है कर्क 10वें भाव में, उसी को देख रहे हैं। तो इनके कई रुके हुए काम इस जेठ और आषाढ़ के महीने में पूरे होने की निश्चित स्थिति है। जिनकी मकर राशि है और तुला लग्न है, सभी जातक जातिकाएं इसे नोट करें, क्योंकि तुला लग्न के स्वामी गोचर में बैठे हुए हैं 9वें भाव में, अतः उन्हें भाग्य का फल मिल रहा है। और कर्म भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठकर 10वें भाव को देख रहे हैं। तो यह निश्चित है कि रुके काम उनके पूरे होंगे। और शनि महाराज बुद्धि भाव पर बैठकर जरूरत का आता हुआ आमदनी का धन और संचित धन भी निश्चित प्राप्त करेंगे। ऐसी सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर राशि और तुला लग्न है। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ राशि है। देखिए, गोचर में इस वक्त तुला लग्न की सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ राशि है, 7.5 भी चल रही। तो 7.5 में शनि महाराज तुला लग्न में मित्रवत व्यवहार रखते हैं। इस बात को आप सभी जातक जातिकाएं नोट करें। ध्यान दें कि मांस और मदिरा का सेवन न हो और प्रत्येक शनिवार को आपके द्वारा सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाए जाने से आपके परिवार में तन-मन-धन से निश्चित सुधार होगा और 7.5 आपके लिए उत्तम फल देकर जाएगी। तो जितने भी तुला लग्न के और कुंभ राशि के जातक जातिकाएं हैं, उन्हें इसे देखना चाहिए, सुनना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए कि तुला लग्न और कुंभ राशि के जातकों की स्थिति मई, जून, जुलाई में यह निश्चित रहेगी और 2024 का यही वार्षिक राशिफल रहेगा। चूंकि 7.5 चल रही है तो ठंडा गर्म की स्थिति और जकड़ा खांसी की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जो कि 8 दिन से लेकर 10 दिन तक हो सकता है। और बाकी सारी स्थिति में उनके निश्चित सुधार होगा। अपने बुद्धि बल से धन के आने के लिए, धन को संग्रहित करने के लिए भूमि भवन वाहन की प्राप्ति और भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के अलावा उसमें घर में कोई भी तोड़फोड़ या सुधार करना हो तो वो करेंगे। 2 पहिया 4 पहिया की गाड़ी में सुधार करना हो या नया लेना हो तो वो लेंगे। ये स्थिति बनी रहेगी 2024 में चैत से लेकर और 2025 के चैत तक ये स्थिति निश्चित रहेगी। वार्षिक राशिफल यही रहेगा। आप बहुत ध्यान से इसे देखिए, सुनिए और लिख लीजिए कि जिनकी तुला लग्न है और कुंभ राशि है उनकी स्थिति यही बनी रहेगी जो वार्षिक राशिफल मेरे द्वारा कहा जा रहा है। क्योंकि लग्न का स्वामी 9वें भाव में बैठा है तो वो अपनी तन मन धन से उन्नत करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी भी विशेष परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि गुरु महाराज वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और अपनी पंचम और सप्तम दृष्टि लग्न की अगल बगल के भावों को देख रहे हैं। तो ये शुभता का प्रतीक है। और अपने ही घर से तीसरे भाव में बैठे हैं तो यह निश्चित है कि पराक्रम से अपने स्वास्थ्य को ऐसी जातक जातिकाएं निश्चित सुधार कर लेंगे। अतः जून जुलाई उनका बहुत ही अच्छा जाएगा। चैत के नवरात्र से नव वर्ष आरंभ होता है। तो 2024 के इस वार्षिक फल को ध्यान से सुने, समझें और लिख लें कि जिनकी 7.5 भी चल रही है और गोचर में उनकी वृश्चिक
तुला लग्न है और कुंभ राशि है, ऐसी सभी जातिकाओं का यही फलादेश रहेगा। आइए अब आगे फिर प्रकाश डालते हैं। वृष तुला लग्न में मीन राशि के सभी जातकाओं की स्थिति वर्ष राशिफल में क्या रहेगी। देखिए, तुला लग्न के सभी जातकाएं अपने अपने जन्म पत्री के आधार पर इसे देखें और मिलाएं। ये बार बार पुनः ये कहता हूं इसलिए कि जब कोई जातकाओं का जन्म होता है वो किसी भी समय किसी भी तारीख और दिन में हो, जो लग्न उसकी बन जाती है और जो राशि बन जाती है वो जीवन में कभी नहीं बदलती। इस पर मेरा विशेष सभी दर्शकों के लिए ध्यान दिलाना है, ये मेरा आग्रह है। इसे सुनिए, समझिए और लिखिए। मीन राशि के सभी जातकाओं की वार्षिक राशिफल 2024 में यही स्थिति रहेगी कि उन्हें चंद्रदेव देखिए मीन राशि में बैठे हैं और राहु उनके साथ बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मानसिक तनाव हो सकता है और उनके रुके हुए काम में कुछ न कुछ बाधा की स्थिति रहेगी। लेकिन पुनः जब गोचर में कुछ ग्रह बदलेंगे तो उसमें पहले की स्थिति से सुधार होगा और जो चैत्र के 2024 की स्थिति है वह बराबर कोई न कोई मानसिक तनाव तो जरूर देगा, लेकिन अपने सिक्रेसी के साथ जब ये कार्य को अंजाम देंगे, चूंकि इस वक्त सभी तुला लग्न के मीन राशि के जातकाओं की 7.5 भी चल रही है, तो तुला लग्न की जब 7.5 चलती है तो शनि महाराज मित्रवत व्यवहार रखते हैं, इसलिए थोड़ा मानसिक तनाव और मेहनत तो अवश्य पड़ेगी, लेकिन ये अपने रुके हुए कार्यों को अच्छी तरीके से सुधार करके, और क्योंकि लग्न का स्वामी नवम भाव में है तो यह अपने भाग्य से, अपने कर्म से और अपनी बुद्धि से, बुद्धि भाव के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हैं, तो 2024 में सभी तुला लग्न के और मीन राशि के जातकाएं अपने कार्य को मेहनत के साथ और सिक्रेसी के साथ जब करेंगे तो उनके कार्यों में सुधार आएगा तन मन धन से, और उनकी स्थिति काफी पहले से सुधरती जाएगी। ये मेरा फल कथन है 2024 के वार्षिक राशिफल में जिनकी तुला लग्न है और मीन राशि। आइए बात करते हैं सभी मेष राशि के जातकाओं की स्थिति क्या रहेगी। गोचर में सभी जातकाएं जिनकी तुला लग्न है और मेष राशि है उनकी वार्षिक राशिफल की स्थिति ये रहेगी कि समय समय पर अपने सभी कार्यों को करने के लिए उन्हें चंद्रमा और मंगल की युद्ध हो जाने से दाम्पत्य भाव में, और इसे रोजमर्रा के कार्य निपटाने का भी भाव कहते हैं, तो इन्हें समय समय पर मानसिक तनाव जो कि चैत वैशाख जेठ में ये स्थिति बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही गोचर में मंगल देव वृष राशि में जाएंगे इनका काफी सुधार होगा। फिलहाल अभी जो इनकी स्थिति बनी हुई है जेठ माह के महीने में, वह अगर ये व्याकुलता नहीं लाए, संयम और सावधानी से रहे तो इनका कार्य बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि लग्न के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, अतः ये भाग्य भाव का साथ प्राप्त कर रहे हैं और बुद्धि भाव के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि समझदारी और संयम और सावधानी से कार्य लेने पर
इनके कार्य बिगड़े या ये परेशानी में जाए। पुनः फिर इनके कार्य और सुधार करती स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में होगा। आइए बात करते हैं सभी वृष राशि के जातक जातिकाओं की 2024 में स्थिति क्या रहेगी। देखिए, सभी जातक जातिकाएं जिनकी तुला लग्न है और वृष राशि है, उनकी स्थिति 2024 में क्या रहेगी। चैत के नवरात्र से लेकर 2024 के और अभी तक की, जो कि जेठ माह में मैं इसे आपको बता रहा हूं। देखिए, गुरु, चंद्रमा, सूर्य, बुध 4 ये वृष राशि में एक साथ बैठे हुए हैं, इसलिए यह निश्चित है कि इन्हें अचानक कोई न कोई इन 2 महीनों में लाभ की प्राप्ति अवश्य। और इनके लग्न के स्वामी नवम भाव में शुक्र महाराज विराजमान है और अचानक लाभ हानि के स्वामी के रूप में अपने दूसरे भाव में बैठे हैं। तो यह निश्चित है कि भाग्य से और अचानक लाभ से इन्हें जून, जुलाई, अगस्त के महीने में ये स्थिति रहेगी, जिनकी वृष राशि है और जिनकी तुला लग्न है। तो तुला लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी वृष राशि है, उनका वार्षिक राशिफल 2024 का यही भविष्य फल कथन रहेगा। आइए बात करते हैं सभी मिथुन राशि के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी, जिनकी तुला लग्न है और मिथुन राशि है। देखिए, तुला लग्न के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में बैठे हैं और कर्म भाव के स्वामी बनकर चंद्रदेव भी मिथुन राशि में बैठे हैं। तो जिनकी तुला लग्न है और मिथुन राशि है, उनका वार्षिक राशिफल के अंतर्गत यह जेठ के माह में निश्चित अचानक भाग्य से धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और अपने कार्यों में वह हर प्रकार की उन्नत कर पाएंगे। यह गोचर में स्थिति बनी हुई है और अपने बुद्धि भाव में बैठे हुए शनि महाराज आय भाव और धन भाव को भी देख रहे हैं और तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं। तो ये निश्चित है कि ऐसे में तुला लग्न के सभी जातक जातिकाओं के लिए यह नोट कर लें कि शनि महाराज मित्रवत व्यवहार रखते हैं, इसलिए बुद्धि विवेक से धन आने और धन संग्रह करने की स्थिति रहेगी ऐसे जातक जातिकाओं की वर्ष राशिफल में। और शुक्र चंद्रमा की युत है, तो ये आइडिया तो इन्हें बहुत आएगा इन समयों में, लेकिन इन आइडियों को अनुभव के आधार पर देख के ही करें। उसके अलावा जब संयम सावधानी रखेंगे तो इनके रुके कार्य बनेंगे और इनकी हर प्रकार से तन मन धन से उन्नत होगी। आइए बात करते हैं सभी तुला लग्न के जातक जातिकाओं की वार्षिक राशिफल में क्या स्थिति रहेगी, जिनकी कर्क राशि है और तुला लग्न है। देखिए, ज्योतिष फल कथन में शनि महाराज अगर आपके राशि के खाने में आते हैं या उसके अगल बगल रहते हैं तो 7.5 चलती है, और जब अपनी स्थान से बैठकर वक्र दृष्टि से जब वो देखते हैं तो उनकी शनि की ढैया कहलाती है। तो देखिए, शनि महाराज उल्टा देखते हैं जब, तो वक्र दृष्टि से अपने स्थान से बैठकर अपने से 8वें भाव को, तो इसे
शनि की ढैया कहा जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने स्थान से बैठकर जो उनका सन 2024 में कुंभ राशि में विराजमान है, यहां से वो अपने उल्टे वक्र दृष्टि से देखेंगे 8वें स्थान को, जो कि उनका सदैव का अपना भी घर है। तो वो ढैया चालू हो जाती है ऐसे जातक जातकों। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चंद्रदेव उनकी 8वीं दृष्टि से बैठे हुए हैं। तो जिन जातक जातकाओं की कर्क राशि है, उनकी सबकी सन 2024 में निश्चित रूप से शनि की ढैया चल रही है। और ये मेरा कथन पुनः आप सब लोग अपने जन्म पत्री को मिलान करते हुए लिख लें कि जब भी शनि की ढैया चलेगी और जिनकी तुला लग्न है, तुला लग्न में शनि की ढैया उत्तम फल नहीं देती है, क्योंकि ये मेरे भविष्य फल के कथन में अनुभव में आया है कि जिनकी साढ़े साती अच्छी होती है उनकी शनि की ढैया नहीं अच्छी होती है, जिनकी शनि की ढैया अच्छी होती है उनकी साढ़े साती अच्छी नहीं होती। इस बात को मेरे आप सब लोग नोट कर लें। तुला लग्न में जिनकी कर्क राशि है, उनकी शनि की ढैया इस वक्त गोचर में चल रही 2024 में, तो इन्हें मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी, दाम्पत्य सुख में दुश्वारी रहेगी। इस वक्त समय समय पर दाम्पत्य जीवन ऐसे जातक जातिकाओं का उत्तम स्थिति में नहीं रहेगा। अगर शादीशुदा है तो उनकी स्त्रियां अस्वस्थ हो सकती हैं या घर में कोई कलह कर सकती है। दूसरी चीज, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी तुला लग्न है और कर्क राशि है, उनकी स्थिति ये रहेगी कि उनका वैवाहिक कार्यक्रम विलंब बाधा में रहेगा और जब शनि की ढैया खत्म होगी तभी उनका विवाह की स्थिति अच्छे स्तर पर बनेगी। और अगर ऐसे में विवाह हो भी जाए तो जब तक ये समय पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक कि ये ढैया चलेगी 2025 के अक्टूबर तक, तब तक उनको दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। यह नोट कर लें। मैं बार बार इसीलिए पुनः आग्रह करता हूं सभी जातक जातिकाओं का कि देखिए, जो लग्न और राशि बन जाती वो सदैव वही रहती, इसलिए इस बात पर मेरी विशेष ध्यान सभी दर्शक रखें। आइए बात करते हैं सभी तुला लग्न के जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह राशि है 2024 में उनका भविष्य फल क्या रहेगा, राशि फल उनकी क्या रहेगी, इस पर आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए। देखिए, तुला लग्न है और सिंह राशि, सिंह राशि पर चंद्रदेव विराजमान है और इसी से मालूम होता है कि इनकी राशि सिंह है। देखिए, तुला लग्न में कर्म भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव और लाभ भाव पर बैठे हैं, और लग्न के स्वामी नवम भाव अर्थात भाग पर बैठे हैं। तो निश्चित ही है कि इनका जून जुलाई के महीने में भाग्य ऐसा साथ देगा, और इनके कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव पर बैठे हैं तो रुके कार्य इनके पूर्ण होंगे और इनका स्थिति और स्तर में निश्चित सुधार होगा। और बुद्धि भाव के स्वामी शनि अपने ही घर में बैठकर देख रहे हैं कर्म भाव के स्वामी को, तो निश्चित है अपने बुद्धि विवेक से ये अपना सुधार हर प्रकार से करेंगे और सुधार में निश्चित ही इनको लाभ की शुभता की स्थिति का स्तर बना रहेगा। तो जून जुलाई के माह में 2024 में ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी लग्न तुला है और सिंह राशि है, उनके रुके कार्य अच्छे स्तर पर सुधार करेंगे और भाग्य से उनको जो फल मिलेगा और बुद्धि से उसमें अपने रुके कामों को आगे लाएंगे। आइए बात करते हैं सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या राशि है और तुला लग्न है, उनकी स्थिति सन 2024 में
क्या रहेगी। देखिए, तुला लग्न के स्वामी नवम भाव में विराजमान है और वृष राशि में गुरु गोचर में आए हुए हैं, जो कि रोग, ऋण और शत्रु भाव के भी स्वामी हैं और छोटे भाई बहनों और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब रोग, ऋण, शत्रु से तीसरे बैठे हुए हैं अपने स्थान से, तो इनका रोग, ऋण, शत्रु में पराक्रम बढ़ा रहेगा। इस वक्त अपने रोग को ये कंट्रोल कर पाएंगे, रोग, ऋण, शत्रुओं का पूरी तरह से सामना करेंगे अपनी सामर्थ्य से। और चूंकि यहीं से बैठकर गुरुदेव जहां देख रहे हैं, पांचवी दृष्टि से देखिए 12वें भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, तो यह निश्चित हो गया कि जून जुलाई के माह में स्वास्थ्य संबंधी, रोग, ऋण, शत्रु संबंधी स्थितियों में ये सुधार करेंगे। और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं लग्न के स्वामी, तो भाग्य से कोई न कोई इनका कार्य संपन्न होगा और अचानक इनको लाभ की प्राप्ति दिख रही है। और इधर कर्म भाव की स्वामी 12वें बैठे हैं, तो निश्चित है कि बाहरी स्तर पर जो उनके कार्य अभी तक रुके हुए थे वह अपने आप पूर्ण होंगे। ये स्थिति बनी रहेगी सन 2024 के गोचर में सभी उन जातक जातिकाओं की जिनकी तुला लग्न है और उनकी कन्या राशि है। उनका 2024 के गोचर में यही राशिफल कथन रहेगा और शनि महाराज अपने ही घर में बैठकर बुद्धि भाव से आय भाव को और धन भाव को बढ़ाएंगे। यह निश्चित है 2024। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।